मकर संक्रांति के बाद खेला होगा और कुछ राजनीतिक ज्योतिष ने देखा, उनको ले जाकर गंगा जी में डुबकी लगवाना चाहिए ठंडा में। क्या आप गलत भविष्यवाणी कैसे कर दिए? तेजस्वी यादव जी वहां गए, माफी नहीं मांगे, 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर दारू की कंपनियों से लिया है। कृपा करके उसके बारे में जानकारी दीजिए तेजस्वी यादव। आपसी विवाद है, लालू जी राजनीतिक नजरबंद हैं और लालू जी को बोलने पर रोक लगा दिया गया है। इसलिए तेजस्वी जी से पूछिए, क्या आप अंतर कलह से जूझ रहे हैं कि अंतर द्वंद से जूझ रहे हैं? जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। नीरज कुमार ने कहा कि जो लोग मकर संक्रांति के बाद खेला होने का दावा कर रहे थे, उनको अब इस ठंड में गंगा नदी में स्नान करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने अपने पिता राजद सुप्रीमो को राजनीति नजरबंद कर दिया है। मकर संक्रांति के बाद खेला होगा और कुछ राजनीतिक ज्योतिष ने देखा, उनको ले जाकर गंगा जी में डुबकी लगवाना चाहिए ठंडा में। क्या आप गलत भविष्यवाणी कैसे कर दिए? आज से बगहा और बेतिया में मेला लगने की शुरुआत होगी। एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा सामूहिक रूप से, अब कोई बीजेपी की पहचान नहीं, जेडीयू की पहचान नहीं, लोजपा की पहचान नहीं, हम की पहचान नहीं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा की पहचान नहीं, अब एनडीए का पहचान रहेगा। तो एनडीए गठबंधन आज गया, आज दौरे पर निकला है और विपक्ष सवाल कर रहा है। कौन सवाल कर रहा है? भांगड़ यादव वाला बस सहिते अपहरण कर लिया था। तेजस्वी यादव जी वहां गए, माफी नहीं मांगे, 46 करोड़ 64 लाख रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर दारू की कंपनियों से लिया है। कृपा करके उसके बारे में जानकारी दीजिए तेजस्वी यादव। परिवार में आपसी विवाद है, आपसी विवाद है। लालू जी राजनीतिक नजरबंद हैं और लालू जी को बोलने पर रोक लगा दिया गया है। बेचारा महुआ बाग में घर बनवा रहे हैं, वो सुनते हैं कि रोज मीडिया के द्वारा बताता है कि रोज जाते आते हैं, तो इनकी भूमिका को सीमित कर दिया गया है। तो पिता की भूमिका को कोई सीमित करेगा तब बेटी की आवाज तो निकलेगी ना कहीं से, क्योंकि बेटी तो प्रिय होता है पिता के लिए भी, और पिता भी बेटी को सम्मान देते हैं। इसलिए तेजस्वी जी से पूछिए, क्या आप अंतर कलह से जूझ रहे हैं कि अंतर द्वंद से जूझ रहे हैं? बहरहाल बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल तेज हो गई है। मकर संक्रांति के दिन आरजेडी सांसद मीसा भारती ने अपने एक बयान में कहा था कि कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखें तो बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, बहुत सारी चीजें अंदर अंदर चल रही हैं, कुछ न कुछ चल रहा है और क्या चल रहा है इस पर मेरा कुछ कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी। लगभग 20 साल यहाँ डबल इंजन की सरकार रही, लेकिन बिहार में विकास तभी हुआ जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री रहे। हम जो वादा करते हैं उसे पूरा करते हैं। क्या होगा नहीं होगा इस पर मेरा जवाब देना उचित नहीं होगा, लेकिन जो होगा बिहार के लिए अच्छा होगा। इस पे कुछ कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि पिछले आप देखें कुछ समय से तो बहुत तरह की घटनाएं घटी है, बहुत सारी चीजें अंदर अंदर चल रही है। अब ऊपर क्या निकल के आता है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपने कहा अंदर अंदर कुछ चल रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। बिल्कुल कुछ ना कुछ चल रहा है, और क्या चल रहा है उस पे अभी मेरा बोलना थोड़ा जल्दबाजी होगा, तो थोड़ा समय दीजिए। हमने हमेशा देखा है कि जब भी लालू जी जो हैं थोड़े सब अपने राजनीति के लिए जानते हैं, लेकिन उनका बड़ा दिल दिखाते हैं हमेशा। वो खुल के आगे होके बोलते हैं कि नीतीश को आ जाना चाहिए। उसके पीछे लॉजिक भी है। जब हमने उनसे पूछा तो छोटा भाई अगर वो गलत रास्ते पे जाएगा तो मेरा फर्ज बनता है कि उसको सही रास्ते। बिल्कुल बिल्कुल सही उन्होंने बयान दिया था कि बिहार के हित में, बिहार के नौजवानों को हित में, बिहार की महिलाओं के हित में अगर कोई अच्छी, आपने देखा कि मतलब डबल इंजन की सरकार रही है, तकरीबन 20 साल होने जा रहा है, और बिहार में डेवलपमेंट सिर्फ उसी समय होता है जब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बनते हैं। तेजस्वी ने जो वादा किया था, अपने वादे को उन्होंने पूरा करने का काम किया है। उन्होंने कहा था कि हमको अगर मौका मिलता है तो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। मौका थोड़े सीटों से हमारी सरकार नहीं बनी, लेकिन
जेडीयू के साथ हम सरकार में आए और वही मुख्यमंत्री जी जो बोलते थे कहाँ से होगा क्या होगा, उन्हीं के हाथों नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया तेजस्वी ने। तो हम लोग जो वादा करते हैं उसको पूरा करते हैं। आप पिछले 20 वर्षों से आप डबल इंजन की यहाँ पे सरकार है, आप कोई भी एक फैक्ट्री बता दीजिए कि इन लोगों ने फैक्ट्री लगवाई हो, बिहार के युवाओं के हित में उन्होंने कोई काम किया हो। गोली अगर किसी को आज मारी जाती है तो वो 20 साल पहले के सरकार को कोसते हैं। तो ये सब चीजें हैं। दीदी एक बात और कहा जा रहा है कि चाहते हैं आप लोग कि बिहार में कुछ बदलाव हो, क्योंकि नीतीश जी की सेहत को लेकर भी लालू जी चिंता जाहिर कर चुके हैं। उनको कुछ लोग तेजस्वी जी बोलते, कुछ लोग घेर के रखे हुए हैं, क्या बोलते हैं नहीं बोलते, उस पर भी अब पहरा लगा दिया गया है। देखिए, एक उम्र होने के बाद बहुत सारी बीमारियां होना लोगों में मतलब संभव है। अभी हमें बहुत जानकारी नहीं है कि उनको किस तरह की क्या बीमारी है, लेकिन जैसा मीडिया में और कुछ लोग जैसे बयान देते हैं उससे जो समझ में मुझे ये आता है कि शायद उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। और सब लोग यही कहते हैं कि कुछ लोग हैं, और अगर देखा जाए पिछली बार उनके नेताओं के द्वारा ही, सिर्फ नेताओं के द्वारा ही ये बयान दिया गया था कि उनके कहने पे हम चले गए थे। तो ये तो बातें कहीं ना कहीं इसमें सच्चाई नजर आती है। आप लोग की तरफ से जो भी बयान आप दें या लालू जी दें, कहीं ना कहीं नीतीश जी के लिए एक भाव देखते हैं, एक सिंपैथी। नहीं, भाव इसलिए सिंपैथी तो क्या कहिएगा कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हम लोग एटलीस्ट हम लोग देखते हैं कि हमारे परिवार के सदस्य के तौर पे हैं, क्योंकि हमारे पिताजी को वो बड़े भाई और खुद मतलब उनको तो चाचा लगते हैं और किसी से हमारी कोई दुश्मनी है नहीं। तो इस नाते हम लोग उनके प्रति सम्मान और ये रखते हैं। अदरवाइज बिहार के लिए अच्छा करे तो किसको नहीं अच्छा लगेगा। मैं भी एक बिहारी हूँ। अगर कोई भी दल हो, अगर बिहार के लिए, बिहार के बेरोजगारी दूर करने के लिए, महंगाई दूर करने के लिए, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, बिहार विकास के आगे बढ़े तो कौन नहीं चाहेगा। हम और आप सब चाहेंगे ये। एक अंतिम सवाल दीदी, आपने कहा कि राजनीति में कोई दोस्त और दुश्मन नहीं होता और आप लोग इतना उनके प्रति प्यार दिखा रहे हैं सब कुछ, तो अगर क्या आपको लग रहा है कि अगर वो आते हैं तो आप लोग खुले दिल से उनको स्वागत करेंगे और चाहेंगे कि बिहार में कुछ बदलाव आए, उनको साथ में लेके चला जाए? उनकी सेहत भी ठीक नहीं है। देखिए, अभी क्या होगा नहीं होगा इस पे, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, इस पे जवाब देना मेरा अभी उचित नहीं होगा, लेकिन जो होगा वो बिहार के लिए अच्छा होगा। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।